दत्त भगवान कहते हैं मेरे अगले गुरु का नाम है यदुवर। नन्हा बालक, छोटा सा बालक, छोटा शिशु, वो मेरा अगला गुरु है। बंधुओं, सबसे तो आप सीख ही रहे हो, नित्य सबसे जो सीखा उसके विषय में आप कह ही रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो श्री दत्त भगवान को ही प्रणाम करो, जो ऐसे ऐसे जीवों में भी गुण देख ले। ये तो सबसे बड़ा गुण है। छोटे से बालक को अपना गुरु मान करके श्री दत्त भगवान कहते हैं मैंने बालक को अपना गुरु बना करके। ये जो कल चर्चा हो रही थी किसी से कि श्री प्रहलाद जी महाराज जब श्री दत्त भगवान का दर्शन करने गए तो भागवत जी में वर्णन आता है कि प्रहलाद जी ने जब पहली बार श्री दत्तात्रेय जी को देखा तो कैसा देखा था। तो वर्णन है भागवत में, बोले जिस प्रकार राख में कोयला दबा हो, जलता हुआ कोयला, मतलब राख चारों ओर पड़ी है, ऊपर भी पड़ी है, उसी में थोड़ा थोड़ा जो है कोयले का प्रकाश, जो उसकी गर्मी है वो दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार तन पर भभूति रमाए और महाराज सुंदर रज अपने तन पर लपेटे हुए अत्यंत तेजों में श्री दत्त भगवान ऐसे लेटे हुए थे कावेरी के तट पर एक पर्वत के ऊपर। तब श्री प्रहलाद जी महाराज जब दत्त भगवान को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, बोले आप ऐसे क्यों रहते हो, ऐसे रहने का आपका कारण क्या, ये अवधूत भेष आपका क्यों है। तब श्री दत्त भगवान के 3-4 गुरु ही थे, वो तीनों चारों गुरुओं का प्रसंग सुनाते हैं प्रहलाद जी को। लेकिन यहां पर दत्त भगवान कहते हैं कि मेरा ये अवधूत भेष जो है, ये अवधूत भेष की शिक्षा मैंने बालक से ली, एक छोटे बालक से। बोले छोटे बालक से मैंने क्या सीखा, कि वो अपनी सत्ता नहीं मानता। भूख लगेगी तो मां खिलाएगी, प्यास लगेगी तो मां पिलाएगी, नींद आएगी तो मां सुला देगी, जब उठने का समय होगा मां उठा देगी। कहां तक कहें भोजन करने के बाद में उस भोजन को पचाने के लिए भी वो बालक कोई प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए भी मां ही करेगी। बोले कि जब इस स्थिति में ज्ञान की और वैराग्य की पराकाष्ठा जब पार हो जाती है तब अवधूत वृत्ति आती है, और वह अवधूत वृत्ति एक नन्हे बालक की तरह होती है। छोटा सा बालक वो कौपीन में रहे, चाहे पूर्ण वस्त्र रहे, चाहे पूर्ण दिगंबर रहे, वो सबको प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सत्ता नहीं मानता, वो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं कि मैं कुछ हूं, देहाभिमान शून्य होता है। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परितज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच वालम। वो परम शुद्ध होता है, वो परम मुक्त होता है, अपनी सत्ता नहीं रखता। और एक दिन मैंने शायद पता नहीं कथा में कहा था, जितना छोटा बालक उतनी सस्ती खुशी, जितना छोटा बालक उतनी जल्दी आपसे खुश हो जाएगा, और जितना बड़ा होता चला जाता उतनी महंगी उसकी खुशियां होती चली जाती, उसकी प्रसन्नता उतनी मूल्यवान होती चली जाती। इसलिए राजन, मैंने उस बालक से सीखा कि वो प्रयास नहीं करता लेकिन फिर भी उसका पेट भरता है, वो प्रयास नहीं करता फिर भी उसके वस्त्र बदले जाते हैं, वो प्रयास नहीं करता फिर भी उसके सारी क्रियाएं की जाती हैं। प्रयास करने पर ही बंधन होता है संसार का, और प्रयास करने में तुम्हारी सत्ता विद्यमान होती है, तो फिर कर्म से मिलने वाले दोष और कर्म से मिलने वाले फल भी उसी को ही जाएंगे जो कर्म कर रहा है। लेकिन जो कर्म निवृत्त है उसको फल और दोष नहीं है। इसको आलस्य के रूप में मत ले लीजिएगा आप लोग कि हम आलसी की तरह पड़े रहें, नहीं। यहां पर देखिए श्री दत्त भगवान तन के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें मन के लिए कर रहे हैं। मैंने बालक को गुरु बनाकर के मन को सिखाया कि मन, तू ज्यादा प्रयत्न मत किया कर, यहां जाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये पहनना है, ऐसा करना है, नहीं। एक बालक की तरह स्वच्छंद रहे, मैं देह हूं, मैं तुझे दो दूं, तू वो स्वीकार कर, तेरी आज्ञा से मैं नहीं चलूं। ये सब मन को सिखाने वाले प्रयत्न है। दत्त भगवान के एक भी गुरु के भाव को आप अपने तन पर मत लीजिएगा। और आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक कथा ये तन की व्यवस्था के लिए नहीं है, ये सब मन की व्यवस्था के लिए है। क्योंकि तन पर यदि आप ले लोगे
तो निश्चित है कि आप सीधा अर्थ आलस लगा लोगे कि पड़े रहें, नहाएंगे ही नहीं हम तो। बालक नहाते ही नहीं, बोले कि आप कहना चाहते हैं हम भी पड़े रहें, ठाकुर जी दत्त भगवान आएंगे, उठा के ले जाएंगे गोदावरी में, गोते दिलवा लाएंगे, चल बेटा नहा ले। तन के लिए यहां पर बात नहीं है, उसके लिए तो उद्यम आपको करना पड़ेगा। यहां सब बातें मन की हैं। हमारी स्थिति क्या है, हम एक जगह बैठे रहते हैं, मन हमारे सारे विकारों में घूमता रहता है। उस मन को समझाने के लिए श्रीदत्त भगवान के ये गुरु हैं। तो कहीं भी किसी भी रूप में अपने तन पर मत लीजिएगा इन गुरुओं को, ये सब मन को सिखाने वाले गुरु। अरे मन, तू विचार करता है और तेरे विचार करने से मुझे वो क्रिया करनी पड़ती है, और क्रिया करने पर तू तो आनंद में आ जाता है, लेकिन उस क्रिया से मिलने वाले फल मुझे भोगने पड़ते हैं। इसलिए मन, तू बालक बन, तू अपनी इच्छा प्रकट मत कर। देह मां है, इस देह से जो प्राप्त हो उसको स्वीकार कर। बंधुओं, हम संतों को प्रणाम क्यों करते हैं, वैष्णवों को या महात्माओं को हम वंदन क्यों करते हैं? क्योंकि हम संसारी लोगों से कई गुना ज्यादा मन वशीकृत है उन लोगों का। अब यहां पर हम जैसे रह रहे हैं, इस बार तो फिर भी बहुत व्यवस्था हो गई, अब धीरे धीरे सब बहुत व्यवस्थित हो रहा है। पिछली बार महाराज जी की जब कथा थी तब इस प्रांगण का सुख इससे भी ज्यादा था। मुझे याद है पूरे में गोबर का चौका था, यहाँ गैया बन रही थी, बीच बीच में महाराज जी की कथा के बीच में वो गैयाओं के रम्माने की आवाज भी आती थी, गोबर की सुंदर सुगंधी आ रही होती थी। इस बार तो फिर भी बहुत व्यवस्थित अब हो गया, लेकिन हम इस प्रकार रह रहे हैं तो लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। यहाँ के लोग और भी जो रह रहे हैं उन पर भी आश्चर्य करते हैं। 12, 13, 14 साल के छोटे छोटे बच्चे भी मौन में हैं। क्यों? हमको आश्चर्य क्यों होता? क्योंकि हमारे मन का ये स्वरूप ही नहीं है। हमारा मन पूर्ण रूपेण संसार के भावों में व्यस्त है। सिद्धत्त भगवान कहते हैं, मैंने बालक से सीखा, स्वयं जिज्ञासा युक्त होगे तो कर्म फल कर्म दोष दोनों लगेंगे। इसलिए मन को बालक बनाओ। मैंने बालक को गुरु बना करके सीखा कि मन की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तन जो प्रदान कर दे, जो मिल जाए वो स्वीकार है। तो इस प्रकार श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कौन है? बालक। अच्छा देखो एक बात, बालक में बहुत गुण होते हैं। बालक का सबसे पहला गुण क्या है? वो कैसा भी हो सर्वप्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी बालक को देख करके किसी के हृदय में ममता ना प्रकट होती हो। तो निश्चित है हमारा मन भी यदि बालक की तरह हो जाए, इच्छा हमारी तो नहीं होगी हम सर्वप्रिय हो, पर फिर भी हम सर्वप्रिय हो जाएंगे। और कुछ नहीं, किंचित भी आप थोड़ा सा मन को इच्छा रहित करके देख लीजिए, आप अपने आप देखेंगे कि अपने आप लोगों को आप प्रिय लगने लगोगे। सहज हैं, सरल हैं, दीन हैं। ये सब मन बाल रूप जब धारण करता है मन, तब ऐसा ही होता है, सब आपकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। तो बालक सर्वप्रिय होता है। बड़ों को कुछ भी पहना दो वो अटपटे लगेंगे, ऊट पटांग लगेंगे, थोड़े उनके प्रति हंसी के भाव हंसी आ जाएगी। बालकों को कुछ भी पहना दो वो सब में बढ़िया लगते हैं। बालकों को कैसे भी तैयार कर दो वो बढ़िया लगते हैं। बालकों के बाल काट दो, बाल मत काटो, वो फिर भी बढ़िया लगते हैं। बालक हंसे तो बढ़िया लगते हैं, बालक रोवे तो बढ़िया लगते हैं, बालक गुस्सा करे तो बढ़िया लगता है। बालक की हर क्रिया सबको प्रसन्न करने वाली होती है, किसी को क्षोभ नहीं पहुंचाती है। हमारी हर क्रिया किसी को भी क्षोभ पहुंचा देती है। हमारी सामान्य सी वार्ता से किसी व्यक्ति को क्षोभ हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मन अभी बाल रूप नहीं है। ठीक वैसे ही संतों के प्रति होता है। संत कुछ भी पहन लें, कुछ कैसे भी बैठ जाएं, कुछ भी बोल दें, उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, वो किसी को क्षोभ नहीं करते। तो यहां पर परिवर्तन देह में नहीं है कि वो छोटा है वो बड़े हैं, इसने नहीं। मन जितना विकार विमुक्त होगा, जितना बालक की भांति होगा, कुछ विचार नहीं है मन के अंदर स्वयं के, जो हम दे दें, जो हम प्रस्तुत कर दें वो सब स्वीकार है। ऐसा मन जब हो जाएगा
तो हम सर्वप्रिय बन जाएंगे, किसी को क्षोभ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपका मन ऐसा हो जाएगा तो आप सामान्य सी स्थिति में भी प्रसन्न रहोगे। और मन बहुत विकार युक्त है तो असंख्य व्यवस्थाओं में भी दुखी रहोगे। इसलिए मैंने अपने गुरु अवधूत भेष की दीक्षा तो मैंने बालक से ही ली है। दत्त भगवान कहते हैं ये अवधूत भेष तो मुझे बालक से ही प्राप्त हुआ। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं।